द प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट कंटेन, इसमें से कौन सी रचना है जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a function of vacuole in plant cell? अब इसमें से चुन लीजिए। पहला है स्टोरेज, सेकेंड वेस्ट डिस्पोजल, थर्ड सेल इलोंगेशन एंड प्रोटेक्शन, और चौथा है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इज नॉट, ये चुनना है और भरना है। इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकता है। पहला है सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स, दूसरा सेल्स ऑफ लोअर प्लांट्स, तीसरा सेल्स ऑफ हायर एनिमल्स, और चौथा सेल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। एमाइलोप्लास्ट स्टोर्स, किसको स्टोर करता है? नीचे भर लेना है। कार्बोहाइड्रेट को, वायल को, प्रोटीन्स को, और नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द असर्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया हुआ है और उसका रीजन दिया हुआ है। Mitochondria are also known as, they are also called the powerhouse of the cell. Reason, significant role of mitochondria is to produce ATP. अब चुनना है आपको इसमें से ये असर्शन ए जो है ना ट्रू है कि, और रीजन ए जो है ना उसका क्या स्थिति है, फॉल्स है, ट्रू है। तो आप इसको, इसका ऑप्शन देख लीजिए। हाँ, चारों ऑप्शन को देख लीजिए और आराम से इसमें से चुनिए। नेक्स्ट, one of the following developed with a single membrane, इनमें से किसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है? नेक्स्ट, सिस्टम इनमें से कौन इनो मेम्ब्रेन के सिस्टम में नहीं है? नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑप्शन दिया हुआ है, चुनना है। नेक्स्ट, टू अल्टरनेटिंग अमीनो शुगर नेमली नाग एंड नाम, अगर याद होगा। अब ये जो है ना किसको बनाता है? ऑप्शन देख लीजिए, चार ऑप्शन दिया हुआ है। द पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, दूसरा द कैप्सूल ऑफ द बैक्टीरिया, तीसरा द फ्लैजिला ऑफ द बैक्टीरिया, और चौथा द सेक्स पिली ऑफ द बैक्टीरिया। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक have more DNA than prokaryotic cells. Reason क्या है भाई? Eukaryotic cells are genetically more complex than prokaryotic cells. अब इसमें से चुनना है कि कौन सा सही है इसमें से। असर्शन सही है, रीजन सही है, रीजन का जो है, रीजन जो है असर्शन का सही वर्णन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चार ऑप्शन है, आपको इसमें से चुनना है। नेक्स्ट, which correct about cell theory in view of current status of our knowledge about cell structure. सेल स्ट्रक्चर के बारे में जो प्रेजेंट में हम लोगों को नॉलेज है उसके अनुसार सेल थ्योरी के लिए कौन सा बात सही है? पहला है वो आप देख ही रहे हैं, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सब सेलुलर स्ट्रक्चर आ गया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा, नहीं, इसको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि सभी लिविंग सेल जो है वो आपका कंपोज होता है किसका? रिप्रोड्यूसिंग सेल्स का। और चौथा है सेल थ्योरी डज नॉट होल्ड गुड बिकॉज ऑल लिविंग बीइंग डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि वायरस। और चौथा, सेल थ्योरी मींस दैट ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ सेल्स वेयर और नॉट कैपेबल रिप्रोड्यूसिंग। क्वेश्चन है, फ्लैजिला दिया हुआ है आपको यूकैरियोट्स का और प्रोकैरियोटिक सेल का। अब कह रहा है कि आप उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे अलग कर पाते हैं? पहला है कि दोनों का मूवमेंट और प्लेसमेंट जो है ना सेल में अलग होता है। दूसरा है लोकोमोशन जो होता है सेल में और मोड ऑफ फंक्शनिंग वो अलग होता है। तीसरा है माइक्रोट्यूबुलर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन और टाइप ऑफ मूवमेंट जो है ना वो अलग होता है। और चौथा है माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन और उसका फंक्शन जो है ना वो अलग होता है। नेक्स्ट आते हैं, न्यूक्लियोलस क्या है? पहला ऑप्शन है राउंडेड स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म नियर न्यूक्लियस। दूसरा है राउंडेड स्ट्रक्चर इनसाइड न्यूक्लियस हैविंग आरआरएनए। नेक्स्ट, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म, और चौथा है नन ऑफ द एबव। सुनना है,
ability to adopt a variety of shape and carry out direct movement. Reason क्या है? There are three principal type of protein filaments: actin filament, microtubules, and intermediate filament, which constitute the cytoskeleton. अब इसको चुनना है कौन सही है और कौन गलत है। अगर हम इसका ऑप्शन देखें तो रीजनरेशन में आपका उसी तरह से जैसा कि पीछे देखे थे हम कि जो लिखा हुआ बात है असर्शन है वो सही है, उसका जो नीचे एक्सप्लेनेशन है रीजन के रूप में वो सही है कि गलत है, ऐसे करके चुनना है आपको। तो चार ऑप्शन है, आपका चारों ऑप्शन में से कोई एक चुन लेना है। इन द न्यूक्लियस DNA is organized along with proteins into material called. Next, and identify the correct option given. पहला है the prokaryotic cells, the nuclear membrane, chloroplast, mitochondria, microtubules, and different kinds of pili are absent. दूसरा, in eukaryotic cells, the nuclear membrane, chloroplast, mitochondria, pili are absent. तीसरा है in prokaryotic cell, the ribosome of 70S type and the mitochondria of animal cells and ribosome is 80S. अब इसमें से कौन सही है कौन गलत है आपको ये चुनना है। ऑप्शन दिया हुआ है बगल में, ऑप्शन देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Following statements are true regarding the cell theory except, जो इधर हम लोग चार स्टेटमेंट देखेंगे वो सब के सब सही है, एक को छोड़कर। किसके लिए? सेल थ्योरी के लिए। तो देख लेते हैं पहला क्या स्टेटमेंट है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दूसरा, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरा, सेल कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और चौथा, ऑल सेल्स अराइज स्पॉन्टेनियसली। चारों में से कौन गलत है तो चुन लेना है। नेक्स्ट, सेल थ्योरी के लिए which of the following organelles is या are present both in prokaryotes and eukaryotes। अब चार ऑप्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लाज्मिड। कौन सा होगा इसमें से? नेक्स्ट, the process by which a cell secretes macromolecules through fusion of transport vesicle to the plasma membrane is, है ना, क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ले आता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू और निकालता है, क्या बोलेंगे उसको? नेक्स्ट, बाय, है ना, ब्लूमबर्ग मॉडल कौन दिया था, कौन बताया था? नेक्स्ट, all the following are organelles of the cell except, इनमें से सारा का सारा सेल ऑर्गेनेल है, एक को छोड़कर। कौन? देखते हैं। नेक्स्ट, सेल वॉल इन बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है ये बताना है। नेक्स्ट, द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्रोमोसोम इज इंडिकेटेड बाय, किसके द्वारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को बताया जाता है? Microtubule, which is a component of cytoskeleton, is involved in पहला nucleolus formation, दूसरा spindle formation and cell division, और तीसरा cell recognition, और चौथा all of these. Next, 80S ribosome can be separated into subunit। 80S ribosome में कौन कौन सब यूनिट होता है? नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सा सेल ऑर्गेनेल रेडिएशन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गेनेल लाइक इन स्टॉक ऑफ हॉलो पैनकेक, है ना, हॉलो पैनकेक द्वारा पैनकेक जैसा कौन सा नजर आता है इनमें से? नेक्स्ट, इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का क्या फंक्शन है? सेंट्रोसोम का फंक्शन पूछ रहा है, चार को ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। पहला, टू कंट्रोल द न्यूक्लियस। दूसरा, टू रेगुलेट द असेंबली ऑफ माइक्रोफिलामेंट। तीसरा, टू रेगुलेट द असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और चौथा, टू कंट्रोल द गोल्गी apparatus of endoplasmic reticulum in the cells।
आर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, हाँ क्या होता है तो रफ नजर आता है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम ऑन द सरफेस ऑफ ईआर, समझ रहे हो ना, इसमें से किसके कारण जो है आर नजर आता है। नेक्स्ट, genes present in the cytoplasm of eukaryotic cells are found in, पहला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनहेरिटेड वाया एक साइटोप्लाज्म, दूसरा लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम, चौथा प्लास्टिड हो जाएगा, और तीसरा है गोल्जी बॉडी और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Which of the following organelle present in highest number in secretory cells, इनमें से कौन सा जो है ऑर्गेनेल सेक्रेटरी सेल्स में सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट है आपको कौन सा आपका गलत मैच है, मैचिंग सही किसका नहीं है, न्यूक्लियस, आरएनए, लाइसोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस, काम दिया हुआ है सबका, आपको देख के बता देना है, या जुड़ा आपस में कैसे है संबंध। नेक्स्ट क्या, एक मिनट ऐसा देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, ये असर्शन है, इसका रीजन दिया हुआ है, दे आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑर्गेनेल्स या प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, देख लीजिए ऑप्शन में अपना देख लीजिए कौन सा सही है, और चौथा ऑप्शन देख लीजिए वो भी है। नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन हो गया है, सेल डिवीजन जब समाप्त हो जाएगा तो सेल और सेल डिवीजन का दोनों चैप्टर का मिला के जो है तो आपको क्वेश्चन जो है डाल देंगे बना के हम बनाने के लिए। लेकिन फिलहाल अगला दिन का जो क्लास होगा वो क्लास सेल डिवीजन होगा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो थोड़ा सेल पढ़ लीजिएगा सर।